वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अंतःकरण की आंतरिक संरचना। अंतःकरण की आंतरिक संरचना में हम देखेंगे कि अंतःकरण की आंतरिक संरचना में हम पहले तो देंगे वेस्टिबुलर भाग होता है उसकी आंतरिक संरचना, फिर हम देखेंगे कोक्लिया की आंतरिक संरचना। सबसे पहले आप देखते हैं कि वेस्टिबुलर भाग होता है, उस वेस्टिब्यूल भाग में जो वेस्टिब्यूल भाग होगा उस वेस्टिब्यूल भाग में यूट्रिकुलस जो होगा उस यूट्रिकुलस में अर्धवर्ताकार नलिकाएं आकर के खुलती हैं। अभी हमने देखा है कि अर्धवर्ताकार नलिकाएं आकर के खुलेगी और नलिकाएं होगी वो आकर के खुलती हैं। वो किस भाग में खुलती हैं तो आपको देखना यूट्रिकुलस में खुलती हैं और खुलने के स्थान पर उपस्थित घनाकार उपकला जो घनाकार उपकला होती है वह घनाकार उपकला वह फूल करके इसका निर्माण करती है। तो घनाकार उपकला होगी वह फूल करके और आपको देखते हैं संवेदी क्रिस्टा का निर्माण करती है। किसका निर्माण करेगी? संवेदी क्रिस्टा या आपको देखते हैं श्रवणकूट का निर्माण करती है। संवेदी क्रिस्टा का निर्माण करती है, किसका निर्माण करती है? श्रवणकूट का निर्माण करती है। तो आपको ध्यान रखना है इस प्रकार से दो प्रकार के श्रवणकूट बनेंगे जहां पर आपको ध्यान रखना है जो अर्धवर्ताकार नलिकाएं आकर के खुलती हैं वापस यूट्रिकुलस में, उस स्थान पर उभारनुमा संरचनाएं घनाकार उपकला कोशिका उभार से बनती हैं और इन उभारनुमा संरचनाओं को हम संवेदी क्रिस्टा कहते हैं। ये संवेदी क्रिस्टा होते हैं, ये संवेदी क्रिस्टा होंगे। इस प्रकार से उभारनुमा संरचना जो मैंने यहाँ पर ये संरचना बनाई, इस प्रकार की उभारनुमा संरचना बनेगी उसे हम संवेदी क्रिस्टा कहा जाता है। और इस प्रकार की उभारनुमा संरचना जो संवेदी क्रिस्टा की संरचना उपस्थित होती है वह किस भाग में उपस्थित होती है तो आपको क्या ध्यान रखना है? एम्पुला भाग में उपस्थित होती हैं। इस प्रकार की संरचनाएं किस भाग में उपस्थित होती हैं? एम्पुला भाग में उपस्थित होती हैं। जबकि आपको ध्यान रखना दो और श्रवणकूट उपस्थित होते हैं जो कि आपको ध्यान रखना एक सैकुलस में होता है और आपको ध्यान रखना एक यूट्रिकुलस में होता है। तो एक तो यूट्रिकुलस में होगा और एक इसमें होता है यूट्रिकुलस में, एक और एक इसमें होगा तो आपको ध्यान रखना सैक्युलस में होता है। तो एक तो सैक्युलस में होगा और एक इसमें होगा यूट्रिकुलस में, एक सैक्युलस में और किस में होगा? यूट्रिकुलस में। एक एक आपको ध्यान रखना है जो श्रवणकूट होते हैं वह किस में उपस्थित होते हैं तो आपको ध्यान रखना है एक यूट्रिकुलस में एक सैक्युलस में, और इसमें उपस्थित होते हैं उसे हम मैक्यूला कहा जाता है। जो सैक्युलस और यूट्रिकुलस के अंदर श्रवणकूट उपस्थित होते हैं उन श्रवणकूट को हम किस नाम से जानते हैं तो आपको ध्यान रखना उन श्रवणकूटों को हम क्या कहते हैं? मैक्यूला कहा जाता है। जबकि आपको ध्यान रखना है जो अर्धवर्ताकार नलिकाएं आकर के खुलती है उनके खुलने के स्थान पर जो एम्पुला भाग होता है उसमें जो संवेदी क्रिस्टा उपस्थित होते हैं उन्हें हम संवेदी क्रिस्टा के नाम से जानते हैं, श्रवणकूट को। तो ये इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। मनुष्य में कितने प्रकार के श्रवणकूट पाए जाते हैं? 5 प्रकार के श्रवणकूट पाए जाते हैं। 5 प्रकार के श्रवणकूट पाए जाते हैं। 3 श्रवणकूट होते हैं जो कि एम्पुला भाग में उपस्थित होते हैं जिन्हें हम संवेदी क्रिस्टा कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है गतिशील अवस्था में संतुलन बनाए रखने का कार्य करते हैं। जब हम गतिशील अवस्था में होते हैं शरीर का संतुलन बनाए रखने का कार्य करते हैं, वो कौन सा भाग करता है तो संवेदी क्रिस्टा के द्वारा किया जाता है। जबकि आपको ध्यान रखना है 2 श्रवणकूट एक यूट्रिकुलस में और एक सैकुलस में उपस्थित होता है जिसे हम मैक्यूला या मैक्यूली कहते हैं। और ये मैक्यूला या मैक्यूली होते हैं वह आपको ध्यान रखना है स्थिर अवस्था होती है। उस स्थिर अवस्था के अंदर आपको ध्यान रखना है हमारे शरीर का नियंत्रण एवं संतुलन बनाए रखने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से 5 प्रकार की संवेदी कूट है। उन संवेदी कूट में 3 तो होंगे संवेदी क्रिस्टा और 2 होते हैं मैक्यूली। इसमें से आप देखेंगे मैक्यूली होती हैं उसके ऊपर आपको ध्यान का एक झिल्ली पाई जाती है। उसके ऊपर क्या पाई जाती है? झिल्ली। इनके ऊपर भी आपको ध्यान रखना है जैसे स्टीरियोसीलिया उपस्थित होते हैं यहाँ भी स्टीरियोसीलिया उपस्थित होते हैं, पर डिफरेंस क्या ध्यान रखना है? यहाँ पर स्टीरियोसीलिया होते हैं वो स्वतंत्र रूप से उपस्थित होते हैं, जबकि इसके ऊपर उपस्थित स्टीरियोसीलिया होते हैं उसके ऊपर आपको ध्यान का एक झिल्ली उपस्थित होती है जिसे हम ओटोलिथ मेम्ब्रेन कहते हैं, ओटोलिथ झिल्ली कहा जाता है। तो उसके ऊपर झिल्ली उपस्थित होगी जिसे हम ओटोलिथ झिल्ली कहते हैं। इस ओटोलिथ झिल्ली पर आपको ध्यान रखना है कैल्शियम कार्बोनेट के कण पाए जाते हैं। इस ओटोलिथ झिल्ली पर क्या पाए जाते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के कण पाए जाते हैं। इन कैल्शियम कार्बोनेट के कण को हम ओटोलिथ कहते हैं। क्या कहेंगे? ओटोलिथ के नाम से जानते हैं या इसे हम ईयर डस्ट भी कहते हैं।
ओटोलिथ या इसे हम क्या कहेंगे, ईयर डस्ट के नाम से जानते हैं। तो ये ईयर डस्ट या ओटोलिथ होते हैं वो केवल और केवल किस पर उपस्थित होते हैं, मैकुली पर उपस्थित होते हैं, संवेदी क्रिस्टा पर उपस्थित नहीं होते हैं। तो ये तो हमें ध्यान रखनी है, किसकी आंतरिक संरचना का वेस्टिबुलर पार्ट्स होगा उसमें जो संवेदी होंगी उन संवेदी, यानी इसमें ये कोशिकाएं, ये कौन सी कोशिकाएं, संवेदी कोशिकाएं, और इन संवेदी कोशिकाओं की उसके ऊपर सीलिया पाए जाते हैं जो कि अचल प्रकार के सीलिया होते हैं, और अचल प्रकार के जो सीलिया होंगे उसे हम किस नाम से जानते हैं, स्टीरियोसीलिया कहते हैं। तथा इन संवेदी कोशिकाओं के आधार भाग से तंत्रिकाएं निकलती जिन्हें हम तंत्रिका तंतु कहते हैं, जो कि वेस्टिबुलर तंत्रिका का निर्माण करेगी, और वेस्टिबुलर तंत्रिका होती है यही आपको ध्यान रखना है श्रवण तंत्रिका का भाग बनाती है। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है, वेस्टिबुलर तंत्रिका होगा उसका निर्माण होगा, वह संवेदी क्रिस्टा भाग होते हैं, मैकुली और क्रिस्टा होते हैं, इन मैकुली और क्रिस्टा भागों से निकलने वाली तंत्रिकाएं मिलकर के बनाती हैं। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है, जो शरीर का संतुलन करने से संबंधित कार्य होता है वह किस भाग के द्वारा होता है, इस भाग में होता है। जैसे ही इन सीलिया में कंपन होता है, कंपन होगा तो इससे उद्दीपन उत्पन्न होगा, और उद्दीपन होगा वह संवेदी कोशिकाएं ग्रहण करेगी, और संवेदी कोशिकाओं से उद्दीपन किस में जाएगा, तो आपको तंत्रिका तंतुओं में जाएगा, और तंत्रिका तंतुओं के माध्यम से मस्तिष्क में पहुंचता है, जहां पर हमें वास्तविक हमारे शरीर का संतुलन होता है। तो शरीर का संतुलन संबंधी कार्य है वह किस भाग के द्वारा, इस वेस्टिकुलर पार्ट्स के द्वारा होता है। तो ये पहला भाग कंप्लीट हो गया। अब एक सवाल आपको अलग से पूछा जा सकता है, कोक्लिया की आंतरिक संरचना को समझिए। तो हम देख लेते हैं कोक्लिया की आंतरिक संरचना किस प्रकार की होती है। कोक्लिया की आंतरिक संरचना, कोक्लिया की आंतरिक संरचना किस प्रकार की होती है, तो उस बारे में हमें ध्यान देना है। कोक्लिया की आंतरिक संरचना में आपको ध्यान रखना है, मनुष्य के अंदर कोक्लिया होता है, वह एक कुंडलित संरचना होती है, स्प्रिंग या हम कहेंगे स्प्रिंग के समान या शंख के समान कुंडलित संरचना होती है। और इस कुंडलित संरचना होती है उसमें कुंडलन की संख्या कितनी होती है, 3.25 कुंडलन उपस्थित होते हैं। और ये कुंडलन होते हैं, इन कुंडलन के मध्य 2 झिल्लियों का निर्माण हो जाता है, एक झिल्ली होती है बेसिमर झिल्ली और दूसरी राइनर्स झिल्ली होती है। इन दोनों झिल्लियों के निर्माण के फलस्वरूप कुल 3 गुहाओं का निर्माण हो जाता है। कुल कितनी गुहाएं बन जाती हैं, 3 गुहाएं बन जाती हैं। एक गुहा होती है जो पृष्ठ भाग में उपस्थित होती हैं, और पृष्ठ भाग में गुहा उपस्थित होती है जिसे हम क्या कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना, स्केला वेस्टिबुलाई कहते हैं। क्या कहेंगे, स्केला वेस्टिबुली कहा जाता है। तो इस प्रकार से स्केला वेस्टिबुलाई होगी, वह आपको देखा पृष्ठ भाग में उपस्थित होती है। दूसरी आपको ध्यान रखना है, आधार भाग में अधर भाग में उपस्थित होती है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, तो आपको ध्यान, अधर भाग में उपस्थित होती है जिसे हम स्केला टिम्पेनाई कहते हैं। तो इस प्रकार से स्केला टिम्पेनाई के नाम से जानते हैं, वह किस भाग में उपस्थित होती है, अधर भाग में उपस्थित होती हैं। जबकि इन दोनों के बीच में उपस्थित होती हैं जिसे हम क्या कहते हैं, स्केला मीडिया कहा जाता है, स्केला मीडिया कहा जाता है। तो ये 3 आपको ध्यान रखना है गुहाओं का निर्माण होता है 2 झिल्लियां बनने के फलस्वरूप। एक तो आपको ध्यान रखना है राइजनर्स झिल्ली, एक झिल्ली कौन सी हो जाएगी, राइजनर्स झिल्ली, और दूसरी झिल्ली कौन सी होती है, तो आपको ध्यान रखना है ये झिल्ली होती है जिसे बेसिलर झिल्ली कहा जाता है। तो एक राइजनर्स झिल्ली और दूसरी कौन सी हो जाएगी, बेसिलर्स झिल्ली होती है। इन 2 झिल्लियों के कारण से, यानी स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला टिम्पेनाई होती है, स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला टिम्पेनाई, इनके मध्य की झिल्ली होगी, उस झिल्ली को हम क्या कहेंगे, तो आपको ध्यान रखना है राइजनर्स की झिल्ली कहते हैं। जबकि स्केला मीडिया एवं स्केला टिम्पेनाई के मध्य की झिल्ली होती है उसे बेसिलर्स की झिल्ली कहा जाता है। क्लियर हो गया, इस झिल्ली को हम क्या कहेंगे, बेसिलर्स की झिल्ली कहा जाता है। बेसिलर्स की झिल्ली के ऊपर विशेष प्रकार के संवेदी अंग उपस्थित होते हैं। बेसिलर्स की जो झिल्ली होती है उस बेसिलर्स की झिल्ली के ऊपर विशेष प्रकार के संवेदी अंग उपस्थित होते हैं जिन्हें हम कार्टी के अंग कहा जाता है। विशेष प्रकार के संवेदी अंग उपस्थित होते हैं जिन्हें हम कार्टी के अंग कहते हैं। तो विशेष प्रकार की, इंपॉर्टेंट है ध्यान देना, ये विशेष प्रकार के संवेदी अंग उपस्थित होते हैं, वो किस भाग में उपस्थित होते हैं, स्केला मीडिया के अंदर उपस्थित होते हैं। और स्केला मीडिया होती है उसके अंदर विशेष संवेदी अंग उपस्थित, जिसे कार्टी के अंग कहते हैं। और कार्टी के अंग होते हैं, इन कार्टी के अंगों से तंतु निकलते हैं, और इनसे निकलने वाले जो इसके अंदर सूक्ष्मांकुर उपस्थित होते हैं, सूक्ष्म सीलिया उपस्थित होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्टीरियोसीलिया कहते हैं। इसके अंदर भी सीलिया उपस्थित होंगे जिससे हम क्या कहेंगे, स्टीरियोसीलिया कहते हैं। और स्टीरियोसीलिया होता है उसके ऊपर एक झिल्ली उपस्थित होती है, और इस झिल्ली को हम क्या कहते हैं, टेक्टोरियल झिल्ली कहा जाता है।
इसके ऊपर एक झिल्ली उपस्थित होती है और उस झिल्ली को हम किस नाम से जानते हैं? टेक्टोरियल झिल्ली के नाम से जानते हैं। ये स्टीरियोसीलिया होते हैं, वह टेक्टोरियल झिल्ली के अंदर धसे हुए रहते हैं। फिर उसके बाद में आप ध्यान देंगे तो आपको ध्यान रखना है, इसमें से स्केला वेस्टिबुलाई होती है, उसके अंदर पेरीलिम्फ भरा हुआ रहता है। इसके अंदर भरा हुआ रहता है, वो कौन सा द्रव भरा रहता है? पेरीलिम्फ द्रव भरा हुआ रहता है। ये और आप ध्यान देंगे स्केला टेम्पेनाई होती है, उसके अंदर भी कौन सा द्रव भरा हुआ रहता है? पेरीलिम्फ द्रव भरा हुआ रहता है। जबकि आप ध्यान देंगे जो स्केला मीडिया भाग होता है, उस स्केला मीडिया के अंदर जो तरल भरा रहता है उसे हम एंडोलिम्फ कहते हैं। तो इसके अंदर भरा होगा वो कौन सा भरा होगा? एंडोलिम्फ द्रव भरा हुआ रहता है। तो स्केला जो मीडिया होगा उसके अंदर एंडोलिम्फ द्रव भरा रहता है, जबकि स्केला टेम्पेनाई और स्केला जो वेस्टिबुलाई होती है उसके अंदर द्रव भरा होता है, वो कौन सा होता है? पेरीलिम्फ द्रव भरा हुआ रहता है। तो ये कोक्लिया की आंतरिक संरचना हमें ध्यान रखनी है। कोक्लिया में उपस्थित जो कॉर्टी के अंग होते हैं वह वास्तविक श्रवण अंग होते हैं, यानी यही श्रवण की संवेदनाएं होगी, वह कंपन हो गए, उन श्रवण के कंपन को ग्रहण करेंगे सीलिया, और सीलिया ग्रहण करने के बाद में सीलिया के नीचे ये संवेदी कोशिका उपस्थित होगी इसके अंदर, और इसके अंदर संवेदी कोशिकाओं से तंत्रिके तंतु जुड़े होंगे। ये तंत्रिके तंतु होंगे, ये बाहर की ओर निकल करके और कोक्लियर तंत्रिका का निर्माण करते हैं, और कोक्लियर तंत्रिका होती है वह श्रवण तंत्रिका का निर्माण करती है, और श्रवण तंत्रिका मस्तिष्क में जाएगी जहाँ पर हमें वास्तविक ध्वनि का ज्ञान होता है। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है किसकी आंतरिक संरचना? कोक्लिया की आंतरिक संरचना, और इस प्रकार से हमें ध्यान रखनी है वह अंतःकर्ण की आंतरिक संरचना ध्यान रखनी है। इस प्रकार से कर्ण की जो संरचना है, हमने पहले संरचना सामान्य संरचना देखी थी, फिर उसके बाद में हमने आंतरिक संरचना अंतःकर्ण की देखी है। इस प्रकार से कर्ण की संरचना कंप्लीट होती है। अगली क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे मानव के कर्ण की क्रियाविधि के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।